नेशन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान की सियासत में जब से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ वो बड़ा कदम उठाया और विधायकों का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा अटका दिया। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं आधिकारिक रूप से, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अब राजस्थान के उन तमाम हालातों को एक तरीके से जो है उनका निवारण निकाल पाएंगे, या फिर पहले की तरह जब जिस तरीके से राहुल गांधी सोनिया गांधी ने इस तमाम मामलात को देखा लेकिन उसके बावजूद भी जो खामोशी अख्तियार कर रखी है उस पर भी सवालिया निशान यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दोनों ही नेताओं को खुश रखना चाहती है, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक नेता के खिलाफ पार्टी हाईकमान जाती है तो सीधे तौर पर पार्टी को नुकसान होगा और सत्ता में वापसी जो है बिल्कुल असंभव हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जिस तरीके से तमाम सवालात पूछे हैं गहलोत सरकार से, उनका सीधे तौर पर यह सवाल था कि अगर गहलोत सरकार के 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया तो उनका इस्तीफा स्वीकारा गया है कि नहीं, सीपी जोशी के द्वारा ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आसिफ जी मौजूद है और जानेंगे समझेंगे कि दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव में और इस समय राजस्थान के जो हालात बने हुए हैं उसका जो मसले का जो हल है पूरी तरीके से वो मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से निकालेंगे और साथ ही उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और आधिकारिक रूप से आज उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर लिया है, तो क्या वो सोनिया गांधी राहुल गांधी से अलग जाकर के अपने मन मुताबिक राजस्थान के मामलात का हल निकालेंगे, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से गांधी परिवार इस मामले को लटकाए रखा हुआ है, क्योंकि ये तलखी जो है 1 साल या 6 महीने पुरानी नहीं, लगभग कई सालों से लगातार गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये लगातार जो उठापटक है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे से आपको क्या उम्मीद है, कितने बदलाव देखने को मिल सकते हैं राजस्थान में? शुक्रिया अबरार। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि खड़गे की आज जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, कमाल संभाली हैं और यहाँ से एक नई शुरुआत हुई है। कांग्रेस को इस बात का बेसब्री से इंतजार था, कार्यकर्ता नेता तमाम लोग यही चाह रहे थे कि एक ऐसी ऊर्जा आए जो हम सब में जान फूंक सके, लेकिन लिहाजा अब खड़गे के पास देखिए सबसे बड़ी चुनौती बिल्कुल जहां सब शुरू कर रहे हैं वहीं से है, वो है राजस्थान। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, देखिए 6 महीने के बाद दोनों आज एक मंच पर सामने दिखे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। इससे ये समझ में आ रहा है कि एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनके पारिवारिक इनके कांग्रेस के अंदर ही अंतर कला है, लेकिन बाहरी नेताओं को मौका या बाहरी पार्टियों को मौका नहीं देना चाहते, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चुनौती है कि अब भाई जिस चीज को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ना दूर कर पाए, क्या वाकई में खड़गे सब कर पाएंगे? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि इसीलिए इनको जो है अध्यक्ष भी बनाया गया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भले वक्त तो लेंगे लेकिन शायद कोई एक ऐसा मसला निकालेंगे जरूर जिससे कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो फैसले लिए जा रहे थे और जो चीज दिख रही थी तस्वीरें, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो रास्ता निकल रहा था उससे कांग्रेस की पार्टी का ही नुकसान हो रहा था। लेकिन अब खड़गे साहब के जो है निगाहें यहाँ पे रहेंगी कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जो सचिन पायलट भी खुश हो जाए, अशोक गहलोत भी खुश हो जाए और रास्ता भी निकल जाए। तो इस बात पे तवज्जो देने की होगी और उम्मीदें यही की जा रही है और मुझे लगता है कि शायद खड़गे करने में शायद कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है, खड़गे साहब के लिए, मुझे लगता है आज से, वो ये कि देखिए 2014 के बाद से कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क था वो इस्तीफे का दौर शुरू हुआ, बार बार इस्तीफे हो रहा था। तो इस पे वो काबू पाएंगे, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 2024 का जो है लोकसभा चुनाव है, क्योंकि 14 में निराशा, 19 में निराशा, अब 24 में वो नहीं चाहते हैं। उस टाइम राहुल गांधी, सोनिया गांधी थे, अब ये चाहते हैं कि बतौर अध्यक्ष होने के नाते ये अच्छा अपने आप को परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इनके भी निगाहें यहाँ रहेंगे और उसके लिए कई राज्यों में इनका बुलंद रहना, मजबूत रहना बेहद जरूरी है, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो इनका गढ़ माना जा रहा है 2017 के बाद से। तो अब देखना होगा कि आखिर इस पे क्या राजनीति रहती है, लेकिन ये सही सवाल है कि राजस्थान का क्या होगा। मुझे लगता है राजस्थान में भले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी फेल रहे हैं, लेकिन खड़गे साहब कामयाब जरूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर पैदा होता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया है, वही गुजरात में अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत को जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो क्या कांग्रेस पार्टी दरअसल ये जानना चाहती है कि किस चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी का ज्यादा फायदा, और दोनों को अलग अलग राज्यों में तमाम जिम्मेदारियां दी गई है। तो यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करें, लगातार जो सूत्र के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से तमाम बात निकल करके सामने आ रही है, तो यही
लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी एक बार सत्ता में फिर हो सकती है। वहीं गुजरात की अगर बात कर ली जाए, जहां अशोक गहलोत को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई है, तो गुजरात में इस बार अरविंद केजरीवाल के जाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो चुनाव है काफी ज्यादा दिक्कतों भरा हो गया है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को दोगुनी चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जाने से क्या कांग्रेस की सीटों में कमी दर्ज की जाएगी या फिर इजाफा देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का जनता का रिस्पांस देखने को मिल रहा है वहां पर अरविंद केजरीवाल की सभाओं में, उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटों में कमी दर्ज की जाएगी। साथ ही यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 वर्षों से भी ज्यादा वहां पर सत्ता में बनी हुई है और विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ने कभी उन तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं की जो मुद्दे डायरेक्ट एक तरीके से जनता से सरोकार रखते हैं। तो ऐसे में क्या जनता एक नए विकल्प की तरफ जाना पसंद करेगी, आम आदमी पार्टी को लाना पसंद करेगी? भले ही इस बार उनकी सत्ता में जो है एक तरीके से भागीदारी तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना इतना हिस्सा तो जरूर गुजरात की सियासत में बना लेंगे कि उनकी गिनती होने लगे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आने वाले विधानसभा चुनाव में एक चुनौती जरूर बनेगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को गुजरात के चुनाव में? बिल्कुल, देखिए सही कह रहे हैं अबरार। गुजरात चुनाव में वाकई में एक नई दिलचस्प आ गई है और एक नई लड़ाई शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी के एंट्री से। पहले सबको पता था 2017 से कि बीजेपी वर्सेस जो है बनाम कांग्रेस की लड़ाई चल रही थी। 92 की बहुमत है, 99 सीटों पे बीजेपी थम गई थी और कांग्रेस की बात करें तो वो 77 सीटों पे आ गई थी। लेकिन एक नई जो है सोच के साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है, उससे वाकई में पार्टियां तिलमिला तो जरूर गई हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब सवाल ये है, जो बार बार लोग चर्चा भी कर रहे हैं, जानकार भी यही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का वोट नहीं कटेगा, कांग्रेस का कट जाएगा। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस चुप है, इसकी वजह भी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक इसके पीछे मंशा है उनकी। अब वो मंशा कहीं ना कहीं दिखेगी। देखिए जब असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी यूपी में खूब तहलका मचा रही थी तो कहा जा रहा था कि इसका लॉस उसका लॉस होगा, किसी का नहीं हुआ। बीजेपी जीत गई और टक्कर कौन दी? वही जो है समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि गुजरात में भी टक्कर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़कर गुजरात में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ही लड़ाई है। ये बात ग्राउंड लेवल पे जान रहे हैं वहाँ की जनता। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी के जाने से जो राजनीति की सियासत की जो दिलचस्पी है वो और लोगों में आ गई है, लोग और भी देख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि वोट कट जाएगा कांग्रेस का, तो मुझे नहीं लगता कि उनका ही वोट कटेगा। देखिए दिल्ली, पंजाब के बाद अब जिस तरीके का वहां खेला देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। सबको पता है जीतने वाली तो बीजेपी ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से ये जरूर होगा कि ये जो दो मतलब कि दोनों के बीच में जो आमने सामने की टक्कर थी वो छोड़कर अब त्रिकोणीय हो गया है। तो और इसमें जो है मुझे लगता है जनता को मौका मिलेगा कि भाई किसको हमें चुने, किसको ना चुने, तो उनके लिए और बेहतर ऑप्शन मिला है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सचिन पायलट को लेकर के राजस्थान के हालात पर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं, उसका जो हल है वो किस तरीके से निकालते हैं। और साथ ही गुजरात के चुनाव में क्या अध्यक्ष बनने के बाद जो चुनावी नतीजे होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। हिमाचल प्रदेश में भी क्या कांग्रेस पार्टी अपना झंडा गाड़ने में कामयाब हो पाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।